नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते दोस्तों, मैं परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप से ये अगला वार्तालाप पढ़ना चाहूँगा, जो वार्तालाप नंबर 27 है। अमेरिका के रूढ़िवादी धर्म के संबंध में गुरुजी ने कहा, इसमें सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान में इसका ध्यान अपने आचार्यों को बौद्धिक प्रशिक्षण देने पर केंद्रित है। वे अच्छा बोलना सीखते हैं, पर वे ध्यान करने या आध्यात्मिक बोध प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। हमारे आध्यात्मिक संघों, जो संस्था गुरुजी ने शुरू की थी, गुरुजी उसके बारे में बात कर रहे थे, योगानंद जी। हमारे आध्यात्मिक संघों में आचार्य सर्वोपरि अपने आत्मबोध के प्रति वचनबद्ध होते हैं। जब मैं किसी को भी आचार्य नियुक्त करता हूं, तो मैं पहले ये देखता हूं कि पूर्व जन्म में उसने कितनी आध्यात्मिक उन्नति की है। तब गुरुजी ने गंभीरता से घोषणा की, हम लोग चर्च में बहुत बड़े बदलाव की पूर्व संध्या पर हैं। और योगानंद जी क्योंकि अमेरिका में थे, तो उन्होंने कहा चर्च, और मैं, मेरा मानना है कि अगर वो इंडिया में ये वाक्य बोल रहे होते, ये शब्द बोल रहे होते, तो वो हमारे मंदिरों के बारे में भी ये बताते। सच्चे अन्वेषक वहां जाएंगे। चर्च या मंदिर आध्यात्मिक प्रयोगशाला बनेगी, जहां लोगों को उन्हें प्राप्त होने वाली शिक्षाओं की परीक्षा करने और अपरीक्षित धर्म सिद्धांतों की भाव प्रधान घोषणाओं को स्वीकार करने के बजाय उन्हें स्वयं निर्णय करने कि क्या काम करती है और क्या नहीं के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, जैसे योगानंद जी कह रहे हैं या हमें दिखा रहे हैं कि धर्म का जो सच्चा आधार होता है वो अनुभव होता है। कि अब ये समय नहीं आ गया कि हम किसी भी ग्रंथ या किसी भी पुस्तक को पढ़े, किसी आध्यात्मिक शिक्षक से, और उनके वाक्य सुने या उनके शब्द सुने या उनके शब्द पढ़े और कह दें कि हाँ यही सत्य है। लेकिन योगानंद जी ऐसे समय पे आए थे कि वो दिखाना चाहते थे कि जो इन ग्रंथों को हम पढ़ते आए हुए हैं, सीखते आए हुए हैं, जिनके बारे में हम सुनते आए हैं, कैसे उनको हम अपने जीवन पे खरा उतार सकते हैं। और यही नहीं कि जो चीज उसमें लिखी हुई है, क्या वो हकीकत है, क्या हम उसको अनुभव कर पा रहे हैं। योगानंद जी अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहते थे, जब वो अमेरिका में थे, कि मेरी शिक्षाओं को तुम अंधकार में या अंधविश्वास के रूप में मत लो। बस क्योंकि मैं इन शब्दों को बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इन शब्दों को मानने की आवश्यकता है। बल्कि जो भी चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, उनका प्रयत्न करो, उनका अभ्यास करो, और देखो कि अगर तुम्हें मैं जो चीजें बता रहा हूं उनका हकीकत में अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दोस्तों, हम ग्रंथों में पढ़ते हैं कि हाँ, ईश्वर शांति के रूप में आते हैं, हमारे जीवन में प्रकाश के रूप में आते हैं, आनंद के रूप में आते हैं। लेकिन एक बार जब हमें वो अनुभव हो जाए कि ईश्वर हाँ हकीकत में वो आनंद है, और वो आनंद हम सिर्फ किताबों को पढ़ के महसूस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ व्याख्यान या सत्संगों के बारे में, उनके बारे में, ईश्वर के बारे में सुन के हम कह नहीं सकते हैं कि हमें हमें अनुभव हुआ है। लेकिन हमें स्वयं ध्यान करना होगा, अपनी आध्यात्मिक मार्ग पे चलना होगा, और हमारी साधना पे ध्यान देना होगा। और जो योगानंद जी कह रहे थे, और ये हकीकत है, और खासकर जो पश्चिमी देशों में जो चर्च होते हैं, वहां पे ये सिखाया जाता है, जैसे योगानंद जी कह रहे थे कि कैसे उनको बोलना चाहिए, किस तरह से उन्हें शिक्षाओं को प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन बहुत कम जोर दिया जाता है इस बात पे कि जो व्यक्ति शिक्षाओं को सिखा रहा है, शिक्षाओं को बांट रहा है, वो क्या अपने आत्मबोध की ओर उतना ही
आप कह सकते हैं कि वचनबद्ध है, जैसे योगानंद जी ने कहा था इधर। क्योंकि सिर्फ अच्छी तरह से बोलना अच्छी तरह से बोलना तो कोई भी बोल सकता है। कई लोग हैं जो शायद बहुत ही खूबसूरत तरीके से अलग-अलग प्रकार की शिक्षाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप में उनका अनुभव क्या है? और योगानंद जी अक्सर कहा करते थे अपने शिष्यों को जब वो अमेरिका में थे, "सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड" कि ईश्वर के मार्ग को और ईश्वर का जो साम्राज्य है, उसको पहले पाने का प्रयास करो। और फिर वो उसके बाद उनके शब्द जोड़ते थे, एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू, कि मतलब जब जब तुम ईश्वर के साम्राज्य की ओर बढ़ोगे और उनके साम्राज्य को प्राप्त करने का अभ्यास करोगे, तब तब तुम्हारे जीवन बाकी अन्य चीजें, जो जो भी चीज तुम्हें उन चीजों की आवश्यकता है, वो अपने आप तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। और ये चीज उतनी ही महत्वपूर्ण है या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आचार्य आध्यात्मिक शिक्षाओं को बांट रहे हैं। और दोस्तों, आप भी अपने जीवन में कोशिश कीजिए कि अगर आप कोई आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं या आप आध्यात्मिक बनने का प्रयास कर रहे हैं, काफी बार लोग सोचते हैं कि क्योंकि ग्रंथ में ऐसे लिखा हुआ है कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे आनंदित रहना चाहिए, और क्योंकि कहीं लिखा गया है या बोला गया है, इसका मतलब मैं ये महसूस कर रहा हूँ। चाहे हकीकत में हमें वो सारी चीजें अनुभव न भी हो, हम कभी-कभार हम अपने आप को बहला देते हैं या अंधकार में रख देते हैं कि क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव होना चाहिए, इसका मतलब मुझे ये सब अनुभव हो रहा है। कई बार मैंने शुरुआत में अपने जीवन में भी देखा है और लोगों के जीवन में भी देखा है, जब वो आध्यात्मिक मार्ग पे आते हैं और क्योंकि कहा जाता है कि हमें आनंद महसूस होना चाहिए या खासकर हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, तो जब उनको क्रोध आता है तो लोग उन्हें बोलते हैं कि तुम क्रोधित क्यों हो रहे हो? और वो व्यक्ति एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं क्रोधित नहीं हूँ, मुझे क्रोध नहीं आता है, मैं आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहा हूँ। नहीं, नहीं, मुझे कोई क्रोध नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आध्यात्मिक मार्ग क्या है? ईश्वर के ओर चलने का मार्ग क्या है? सबसे पहले ये स्वीकार करना कि हम कहाँ पे हैं, और फिर जहाँ भी हम हैं, वहां से अपना अगला कदम लेना ईश्वर की ओर। और अनुभव के बारे में दोस्तों और बात करते हैं। एक बार ये स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के जीवन की कहानी है, जो योगानंद जी के गुरु थे और मेरे परम गुरु हुए। तो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में एक बार एक पंडित आया, और ये पंडित आप कह सकते हैं कि इसने ग्रंथों का अध्ययन बहुत किया था, लेकिन सच्चा अनुभव शायद ही उसे कुछ हुआ था। तो वो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में आया और जोर-जोर से ग्रंथों के अध्ययन जो उसने अध्ययन किया था, ग्रंथों के बारे में, इस श्लोक को उसने बताया, उस श्लोक को बताया कि इस ग्रंथ में ये बताया गया है और उस ग्रंथ में ये बताया गया है। और इस प्रकार इसकी मतलब अलग-अलग तरीकों से उसने ग्रंथों को बताया और उनकी टिप्पणी की। लेकिन स्वामी श्री युक्तेश्वर जी बस इस व्यक्ति को देख रहे थे, इस पंडित को देख रहे थे, और उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। और ये व्यक्ति बोलता गया और एक के बाद एक ग्रंथों से श्लोक के बाद श्लोक बताता गया। और फिर जैसे ही उसे उसने देखा कि युक्तेश्वर जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, और अंत में जब वो शांत हुआ, तब श्री युक्तेश्वर जी ने कहा कि तुमने कई ग्रंथों का अध्ययन किया है और मेरे सामने तुमने कई ग्रंथों के श्लोक उच्चारित किए हैं, मेरे सामने तुमने उन्हें बताया है। लेकिन मुझे बताओ कि तुमने अपने खुद के जीवन से इन ग्रंथों में से कौन-सा एक श्लोक है या कौन से ग्रंथ है जो तुमने अपने जीवन में उसका अभ्यास किया है और उसका अनुभव किया है और उसको अपना खुद का बनाया है, खुद के अभ्यास से एक अनुभव किया है तुमने? और ये पंडित समझ गया कि वो अंधकार में था और वो बस अपने दिमाग से ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, जहाँ की सच्चा ज्ञान आंतरिक होता है और ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान। और इस पंडित ने फिर बोला कि मैं हार मानता हूँ और मेरा खुद का कोई अनुभव नहीं है इन ग्रंथों का। मैं सिर्फ इन्हें बता रहा था जैसे मैंने इन्हें पढ़ा और इनका अध्ययन किया। और दोस्तों,
किताबें, ग्रंथ, पुस्तकें, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक तोता भी सुन के वापस बता सकता है। तो हम यदि आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं, तो सिर्फ केवल ये आवश्यक नहीं है कि और कई लोग आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे होते हैं सालों से और उन्होंने शायद एक शब्द ना बोला हो आध्यात्मिक मार्ग पे किसी सत्संग के रूप में या व्याख्यान के रूप में, लेकिन उनका खुद का जीवन आप कह सकते हैं कि एक संदेश के रूप में है कि वो शायद बाहरी किसी स्टेज पे खड़े होके संदेश ना दे, लेकिन उनके जीवन को यदि हम देखते हैं तो हम हमें प्रेरणा मिलती है और हम कहते हैं कि हाँ, मैं ऐसे अपना जीवन जीना चाहता हूँ। तो क्यों ना दोस्तों हम सबसे पहले अपने आध्यात्मिक मार्ग पे अपने अनुभव को सबसे पहला रखें, ना कि किताबी ज्ञान को, ना कि मुझे ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। हाँ, हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने आप कह सकते हैं कि रंग-ढंग को, स्वभाव को बदलना होता है, लेकिन वो हमें आंतरिक रूप से बदलना होगा, ना कि बाहरी रूप से। और बाकी आप कह सकते हैं कि सिर्फ किताबों को पढ़ने से या सिर्फ अपने मन से अपने मन से यदि हम सोचे कि मुझे ये चीज़ सुधारनी है या वो चीज़ सुधारनी है, उसमें क्या कमी है या क्या कमी महसूस करते हैं हम, ये स्वामी क्रियानंद जी जैसे कहते हैं कि जब जब वो एक बाल्टी में अपने कपड़े धोते थे कभी-कभार, तो एक कपड़े को धोने की तरह होता था। कैसे? आपने देखा होगा कि जब भी हम बाल्टी में कपड़े धोते हैं, तब अगर उस कपड़े को एक तरफ दबाते हैं, तो दूसरी तरफ वो कपड़ा उठ जाता है और दूसरी तरफ दबाते हैं, तो पहली ओर से उठ जाता है। और उसी तरह दोस्तों ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं अपने क्रोध पे नियंत्रण करूँगा, अपने बस मन से अपने विचारों से मैं क्रोध नहीं करूँगा। और फाइनली जब अंत में हमने क्रोध पे अपना नियंत्रण रख लिया, तो हम देखते हैं कि दूसरी ओर हम क्रोधित तो शायद नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम अपनी शांति खो रहे हैं क्योंकि हम इतनी कोशिश कर रहे हैं क्रोध को रोकने के लिए कि हम रिलैक्स नहीं रह पा रहे हैं, हम शिथिल नहीं रह पा रहे हैं, हम आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं आनंद की ओर थोड़ा ध्यान देता हूँ और जैसे ही हम एक गुण की ओर जाते हैं, तो दूसरा गुण अवगुण बन जाता है और वो उठने लगता है। और दोस्तों ये है जब हम अवैज्ञानिक रूप से आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और इधर ध्यान साधना का महत्व आता है और खासकर किसी भी ध्यान की तकनीक हमें मदद करती है, लेकिन योगानंद जी ने इसके लिए खासकर क्रिया योग की तकनीक लाई थी। उन्होंने पश्चिमी देशों में खासकर अमेरिका में इसका प्रचार किया था और ये एक तकनीक है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि एक चुंबक जैसे होता है। और एक चुंबक क्यों एक लोहे के टुकड़े से अलग होता है कि एक लोहे का टुकड़े में वो चुंबकत्व नहीं होता है, वो मैग्नेटिज्म नहीं होता है, लेकिन एक चुंबक में क्यों मैग्नेटिज्म होता है? कैसे? क्योंकि एक चुंबक के जो सारे अणु होते हैं, जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे आप कह सकते हैं कि एक ही दिशा में, एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर। लेकिन एक लोहे के टुकड़े में क्या है, उसके जो अणु होते हैं वो हर दिशा में गए हुए होते हैं। और एक लोहे के टुकड़े को एक चुंबक की तरह कैसे बनाया जा सकता है? 2 तरीके होते हैं। एक है कि इस लोहे के टुकड़े पे यदि हम चुंबक को फेरें और उससे ऊर्जा पास करें, एक ये मैं थोड़ा विज्ञान में जा रहा हूँ, लेकिन उसके अणुओं को एक ही दिशा में लाने का प्रयास करें। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जब आप चुंबक के साथ खेलते हैं, कुछ लोहे के टुकड़े के साथ या पिन के साथ, कुछ देर बाद में उस पिन में भी वो चुंबकत्व आने लग जाता है और उस पिन से फिर आप अन्य पिन उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अणु सारे अब एक दिशा में कुछ देर के लिए ही सही हो रहे हैं। तो वैसे ही दोस्तों और दूसरा तरीका ये है जब एक लोहे के टुकड़े से बहुत जोर से ऊर्जा पास की जाए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम कह सकते हैं। तो अब मैं ज्यादा विज्ञान में नहीं जाऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ उसी प्रकार हमारा मेरुदंड भी होता है और हमारी ऊर्जा हर दिशा में गई हुई होती है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये मनोकांक्षा है। लेकिन जब हम क्रिया योग के अभ्यास से उस ऊर्जा को, जैसे एक चुंबक के अंदर हम एक बाहरी ऊर्जा पास करते हैं, वैसे ही क्रिया योग के माध्यम से जब हम अपने मेरुदंड से इस ऊर्जा को पास करते हैं,
तो हमारी ऊर्जा जब एक और होने लग जाती है, तब सबसे पहली बात हम अपने जीवन में आप कह सकते हैं कि मैग्नेटाइज़ हो जाते हैं। चुंबकत्व आ जाता है हमारे जीवन में। इसका मतलब क्या? कि हम हमारे जीवन में उन सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं, जो हमें हमारे आध्यात्मिक मार्ग में और सिर्फ़ आध्यात्मिक मार्ग में ही नहीं, हमारे जीवन में भी हमें सहायता देता है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल है, इन्हें सिर्फ़ हमें वापस जैसे कि मैं कह रहा था कि सिर्फ़ किताब पर ही हमें इसे कि हाँ श्री राम ने ये कह दिया था या भगवान श्री कृष्ण ने ये कह दिया था, सिर्फ़ वहीं तक हमें सीमित नहीं रखना है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था, मैं कैसे अब इसको अपने जीवन में अनुभव के रूप में महसूस कर सकता हूँ। और दोस्तों, एक ध्यान जब हम ध्यान करना का प्रयास करते हैं और एक बिगिनर ही जब शुरुआत में ध्यान करने का प्रयास करता है, तो वो जल्द ही शांति का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है और फिर उसके बाद में ये चीज़ें प्रैक्टिकल हो जाती है, ये चीज़ें एक्सपीरियंशियल हो जाती है जिसे हम अनुभव करने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद में चाहे दुनिया कुछ भी कह दे कि ध्यान शायद फ़ायदेमंद है, शायद ध्यान का कोई प्रयोग नहीं है, चाहे लोग कह दें कि अरे नहीं आध्यात्मिक मार्ग पे चलने का कोई प्रयोग नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपका आंतरिक अनुभव आपको बताएगा और आपको बार-बार बताएगा कि मैंने वो अनुभव किया है और क्योंकि मैंने वो अनुभव किया है, मैं जानता हूँ और इस अनुभव के द्वारा मैं अपने मार्ग पे आगे बढ़ता रहूँगा। तो उसके साथ में दोस्तों, मैं आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन ईश्वर के अनुभवों, खासकर उनके आनंद, उनके प्रेम और उनकी शांति से भर जाए। ओम शांति, शांति, शांति।